जी हरे कृष्णा। राधे राधे। जी उश्री जी ने वापस से मिला दिया हमको। जी। हाँ जी। एक्चुअली मेरे पास मतलब बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी मेरे पास बातें हैं बताने के लिए, बट मैं शॉर्ट में बता दी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। वो शॉर्ट में भी बताऊंगी तो भी वो विस्तार पे होता ही रहेगा। एक्चुअली मेरी तो आप बेटी, मुंबई में कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोरीवली गोराई से बोल रही हूँ। अच्छा, ओके। बहुत हाँ जी। सुंदर जगह है गोरई। हाँ जी। और मैं एक चीज और पहले, उससे पहले आपको बताती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड है वो म्यूजिशियन है, और उन्होंने गंगूबाई में बजाया है ढोलीडा। ओह, हाँ जी। क्या बात है। जी, तो वो एक तरह से हम लोग का एक थोड़ा सा, हम आपका और हमारे रिलेशन है। मैं खुद गाती हूँ। अरे वाह, बहुत हाँ सुंदर। जी, मैं गाती हूँ, मैं सिंगर हूँ। और मेरी बेटी जो, वो भी थोड़ा म्यूजिकल, हमारा म्यूजिकल बैकग्राउंड है पूरा। और क्या बात है। तो हीरा मंडी में भी उन्होंने संगीत ढो दिया है? ढोलेड़ा उन्होंने बजाया। जयेश कथक नाम है, उसमें उनका नाम भी है। अच्छा, तो हाँ मैंने तो जी। गंगूबाई में भी काम किया, जी हीरा मंडी मुझे में भी मालूम है, मुझे मालूम है। वो बोले, उन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने तो इसमें पहले, एक्चुअली हमको मालूम नहीं था कि मतलब एक्टर थे, एक्टर हो आप, ये मुझे मालूम था। पर जब से आपके पारस भैया के साथ पॉडकास्ट देखे मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो तब हमें पता चला कि आप मतलब सच में कृष्ण भगवान की बहुत कृपा है आप पर, सच में बहुत ज्यादा कृपा है आप पर। तो सर भैया, मैं भैया ही बोलूंगी आपको। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी है, दानिका कथक नाम है उसका। तो वो ना मतलब 2.5 साल की उम्र से ही वो मतलब बहुत राधा राधा कृष्णा कृष्णा करती है। जबकि हमारे घर में मतलब सब मानते हैं, पर इतने इतने तरीके से, मतलब जिस तरीके से दानिका बात करती है, वो सिर्फ राधा राधा कृष्णा कृष्णा करती रहती है सारा दिन। और मतलब वो ऐसे बातें, मैंने आपकी जो वाइफ है निधि मैम, उनको भी मेरी बेटी की वीडियोस भेजी थी। और वो मतलब जब मैं मेरे घर गई थी दिल्ली, एक्चुअली मेरा पियर दिल्ली में है, तो वहाँ पे मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं मंदिर में, तो उनसे बात करती थी वो। तो मुझे लगा नॉर्मली जैसे बच्चे बात करते तो वो वैसे ही बात करती है। पर वो सच में एक दिन उसने क्या किया, वो जो मंदिर जिस रूम में है, वहां से दूसरे रूम में आई। जैसे कोई बच्चा कोई घुटने के बल चलता है ना, जब वो बराबर चल रही थी पैरों पे, तो उसने ऐसे हाथ पकड़ा हुआ था ऐसे करके नीचे, और वो चल रही थी। तो जैसे दूसरे रूम में आई तो ऐसे अंदर खींच रही थी उसको। तो मैंने बोला, दानू आप क्या कर रहे हो? तो बोली, मैं इनको अंदर ले रही हूँ, ये अंदर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला, कौन नहीं आ रहे? कह रही, अरे कृष्णा, ये अंदर नहीं आ रहे, ये बाहर ही है, ये अंदर नहीं आ रहे हैं। तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देख रहे थे। तो मेरी बहन ने बोला, इस पे है कृपा, सच में इस पे बहुत कृपा है। और भैया आप यकीन मानोगे, उसकी कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि इतने छोटे बच्चे को, 3 साल के बच्चे को इतनी चीजें नहीं पता, उसको सब मालूम है कि राधा रानी की फ्रेंड्स का क्या नाम है। उनका नाम विशाखा है, उनका नाम ललिता है, और कृष्ण भगवान के जो दोस्त है उनका नाम क्या है। मुझे एक दिन बोल रही है, उसके टॉयज भी यही रहते हैं, उसके पास कोई दूसरे टॉय नहीं है, यही टॉयज है उनके पास। और इनको श्रृंगार करती, कह रही इनको यहाँ पे ये बना दो, इनको ये बोल रहे हैं। और आप यकीन मानोगे, एक दिन तो मुझे ये, इसने वाइप्स होता है ना, वाइप्स जो बच्चों के वाइप्स होते हैं, वो इसने इनके माथों पे लगाया था। मैंने बोला, दानू ऐसे नहीं करते हैं, वो भगवान की तबीयत नहीं खराब होती है। कह रही नहीं, इनकी तबीयत खराब है, आज इनको बुखार है। तो मैंने बोला, नहीं इनको बुखार नहीं है, ऐसे नहीं करते। तो फिर मुझे पता चला कि वो जगन्नाथ जी 15 दिन तक उनको मतलब उनकी तबीयत खराब रहती है। तो मैंने बोला, दानू ऐसे नहीं करते। कह रही नहीं, इनकी तबीयत खराब है। फिर एक बात मुझे बोल रही है कि कृष्ण भगवान बहुत रो रहे हैं मम्मा, बहुत रो रहे हैं, कन्हैया बहुत रो रहे हैं। तो मतलब क्यों रो रहे हैं? इनसे ही बात करती है ये। तो ये इनसे बात करी, बहुत रो रहे हैं। मतलब क्यों रो रहे? कह रही इनको राधा रानी की याद आ रही है। तो मैंने बोला, अच्छा इनको राधा रानी की याद है। तो ऐसे ही इसने क्या किया, एसी का रिमोट है, उससे ऐसे फोन पे लगाया कि हाँ राधा रानी, कृष्णा ना बहुत रो रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने एक डॉल लेकर आए थे बाहर से, कीचेन जैसी डॉल होती है, वो डॉल लेकर आए थे। तो इसके लिए मैंने एक ऑर्डर की थी राधा रानी, पर वो नहीं आई। मुझे लगा ऐसे ही खेलेगी उनके साथ, तो पर वो आई नहीं। तो मैंने क्या किया, वो जो डॉल थी, कीचेन वाली डॉल थी, उसी को मैंने राधा रानी बनाया अच्छे से, सुंदर सा उनको बना के मैंने वो हाँ जी, उसके लिए मैंने बोला कि ठीक है वो खेलेगी। तो उनको मैंने बनाया, और फिर इनके साथ खेलने लगी। तो जैसे ही मतलब श्रृंगार किया ना, तो इन्होंने ना कृष्ण भगवान की मेरी बेटी ना आंखें बंद करी, कह रही जब वो फुल रेडी होगी ना तब दिखाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो कृष्ण भगवान की इसने आंखें भी बंद की, तो कह रही अब रेडी हो गई मम्मा राधा रानी? मैंने बोला हाँ रेडी हो गई बेटा। तो जैसे जैसे ही रेडी हुई, तो इसने ना कृष्ण भगवान को ऐसे खड़ा किया था, तो वो अपने आप गिर गए। तो कह रही अरे बेहोश क्यों हो गए राधा रानी को देख के?
कह रही अरे बेहोश क्यों हो गए, राधा रानी को देखे देखा सुंदर लग रही है ना। तो मतलब वो बहुत बातें करती है, इनको बोलती है कि इनको भूख लग रही है, मैं इनके लिए खीर बनाने लेके जाती हूँ। वो राधा रानी इनके लिए खीर बनाती है ना, इसलिए इनको इनकी, और ये सब चीजें उसको नहीं पता है, ये सब अच्छा, चीज। उसको उसको ये भी नहीं पता था कि जगन्नाथपुरी में भगवान का 15 दिन मंदिर इसलिए बंद नहीं नहीं होता है नहीं, क्योंकि वो उसको नहीं, भगवान बीमार होते उसको नहीं पता। जब उसने मुझे बताया तब मैंने उसको वो जगन्नाथ जी की कार्टून पूरी मूवी आती है, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे दिखाना शुरू किया। मैंने बोला दानू ये जगन्नाथ जी है, यही कृष्णा है। तो कह रही अच्छा ये कृष्ण, पर ये तो काले हैं। तो मैंने बोला नहीं काले नहीं है ये इनका ऐसे ही रंग वो है, कृष्ण भगवान जी काले ही थे। तो कह रही है पर ये तो ब्लू है। वो बच्चों जैसी भी बातें करती है कभी कभी, तो मैंने फिर, तो ये सब चीज तो खैर इसकी है। ये तो इसकी वजह से मेरा और मेरे हस्बैंड का बहुत ही मतलब अलग ही परिवर्तन हो चुका है। और हम लोग के यहाँ पे पहले नॉनवेज चलता था कि, तो अभी मैंने तो नॉनवेज मैंने तो छोड़ दिया है। और अभी अभी हम इसका 8 जुलाई को दानिका का बर्थडे था, तो हमने सोचा था कि हम वृंदावन में जाएंगे और बरसाना जाके मनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश थी, इसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स पे पूरे पानी भर गया था। तो जिस दिन हमारी 6 तारीख की टिकट थी, ट्रेन हमारी कैंसिल हो गई थी। तो भैया आप यकीन मानोगे मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना, मेरा मतलब सबका मूड खराब था, पर मेरा तो बहुत ही ज्यादा मूड खराब था, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था कि मैं उसका बर्थडे वहां बरसाना में मनाऊंगी। और फर्स्ट टाइम गई हूँ, जबकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं दिल्ली में रहने के बावजूद भी वहां पे कभी भी वृंदावन और कभी भी बरसाना नहीं गई हूँ, इतना पास होने के बाद भी। तो यहाँ से इसकी मेरी बेटी की वजह से मैंने बोला कि मेरा इसका बर्थडे वहीं पे मनाना है, पर वो नहीं हो पाया। तो हम जब 8 तारीख को, हम जिस दिन इसका बर्थडे था उसी दिन हम ट्रेन बैठे थे। और उससे पहले की एक बात बताती हूँ मैं, तो मेरा मन बहुत दुखी था कि वो हो नहीं रहा। तो एक बार आपने बताया था कि गीत गोविंद जो सुनते हैं तो साक्षात कृष्ण भगवान रहते हैं वहां पे। तो मतलब वो नहीं चला था, मैं इंद्रेश जी के बहुत सारे भजन सुन रही थी, सुनते सुनते वो ऑटो प्ले पे अपने आप वो लग गया, गीत गोविंद लग गया। तो मैं जिस रूम में बैठी थी वो थोड़ा साफ सुथरा भी नहीं था उस टाइम, मैं ऐसे सुन रही थी। तो सुनते सुनते जब मैंने देखा कि ये कौन सा भजन है, तो वो आधा हो चुका था। लेकिन ऐसे मैंने सुना कि इसको पूरा ही सुनना पड़ता है, बीच में नहीं रोकते हैं। तो फिर जब मैंने सोचा, मैंने कि ये तो गीत गोविंद लग गया, और मेरा रूम भी बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत गंदा हो रखा है ये सब। तो मेरा जो गेट है, रूम का गेट है ना, वो खुला हुआ था, वो खुला हुआ था। तो सच में मुझे ऐसा लगा कि बाहर खड़े होके कोई सुन रहा है, बाहर खड़े होके कोई सुन रहा है। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। तो मैंने बोला, मतलब ठाकुर जी अगर आप सच में हो ना, प्लीज मेरे रूम में मत आना, मेरा रूम बहुत गंदा है। आपको अगर सुनना है प्लीज आप बाहर से सुनना, और लेकिन मुझे ये चीज का एहसास करा देना कि आप बाहर हो। ये चीज मैंने जरूर बोली। और मैं, अब भगवान है, उनकी शक्ति अगर दूर से भी हो तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते, तो भी आपको डर तो लगता ही। अभी कितना भी आप भगवान से प्रेम करो, प्रेम भी है और वो डर भी है। तो मैंने बोला आप प्लीज मुझे बाहर ही रहना, आप रूम में मत आना, रूम बहुत गंदा है। तो वो मैं ऐसे ऐसे, जब वो लास्ट का वो खत्म होने वाला था, 12 मिनट का था वो, जब लास्ट में खत्म होने वाला था, तो मेरे जेठ का बेटा है, उसका नाम द्रव्य है, वो 5-6 साल का है। तो वो जब आया रूम में, वो रूम में सीधा डायरेक्ट आ गया, डायरेक्ट आया। और यहाँ पे आके ना उसने मुझे ऐसे किया, ऐसे इतनी जोर से उसने मेरा हाथ ऐसे किया, ऐसे करके। और मेरी बेटी ऐसे घुटने पे मेरे सो रही थी, तो कह रहा लो इसको भी आशीर्वाद दे देता हूँ, ऐसे करके दानिका के सर पे भी हाथ रख के ऐसे करके, और मुझे जोर से गले लगाया उसने, और फिर वो चला गया। क्या बात है, कितने साल का है वो? वो 6-7 साल का है। ओ, और फिर जब वो गीत गोविंद खत्म हुआ, तब मैंने उसको वापस बुलाया, मैंने द्रव्य तूने ऐसे क्यों किया, मेरे को ऐसे आशीर्वाद क्यों दिया, और ऐसे दानिका को क्यों आशीर्वाद दिया? कह रहा पता नहीं मेरा मन गया आपको आशीर्वाद देने का। तो उसने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला कि मैं, मतलब साफ सुथरा नहीं था रूम, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको भाव से मतलब है। और रूम में आए और उसके द्वारा मुझे दर्शन दिया, मेरे को हाथ, सर पे हाथ रखा। और छोटे बच्चे का हाथ कितना नाजुक सा होता है, लेकिन उसका हाथ ऐसा भारी लग रहा था मुझे मेरे सर पे। और दानिका को कह रहा लो इसको भी आशीर्वाद देता हूँ, उसको भी आशीर्वाद दिया। फिर भैया क्या हुआ, हम लोग गए बरसाना। आपने ये बोला था कि जो वृंदावन जाना फिर भी आसान है, पर बरसाना जाना बहुत मुश्किल है। बरसाना और वृंदावन वही जाता है जहाँ जिन पे श्री जी की कृपा होती है। और ये चीज, तो मैं बहुत दुखी थी कि मेरी बेटी का बर्थडे नहीं मना। मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूंगी, सच में मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। तो मेरी बेटी मुझे समझा रही है कि ऐसे मत बोलो ना, ऐसे मत बोलो उनको कि आपसे बात नहीं कर रही हो, उनको गुस्सा आएगा, फिर वो आपसे बात नहीं करेंगे। मैंने हाँ कोई बात नहीं, मैं तो नहीं बात करूंगी, तेरा बर्थडे खराब हो गया। नहीं मम्मा मेरा बर्थडे खराब नहीं हुआ। वो 3 साल की मेरे को समझा रही थी, लेकिन मेरे को सच में इतना दुख हो रहा था कि मेरे को वहां बनाना था बर्थडे। तो कैसे तैसे हम लोग 8 तारीख को गए, हम लोग सब लोग फैमिली, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ। तो हम लोग गए
सीधा ही हम बरसाना गए, और वहां पे बरसाना में जाके हम लोगों ने दर्शन किए। और दर्शन करके तो पहले तो उनको देख के ही इतना रोना आया, बहुत रोई, मतलब बहुत रोई उनको देख के। उनको मतलब ऐसे बोलता कि खाली नेत्रों से उनको देखा ही नहीं जा सकता, दोनों को भीगे नेत्र ही चाहिए उनको देखने के लिए। वो तो सच में वो वैसा ही है। तो उनको देखा, और फिर देखने के बाद इसने उसका बर्थडे था, तो पुजारी जी को मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनका मेरी बेटी का बर्थडे, तो उनको आगे गर्भगृह में जाने दीजिए। तो पहले तो वो मना कर रहे, फिर उन्होंने जाने दिया हमको। तो अंदर जाके हम लोग बैठे थे, तो जहाँ गर्भगृह है वहीं पे दानिका बैठी थी, और उसको फूलों की माला दी उन्होंने, कमल की फूल की माला थी। तो वो माला इतनी बड़ी, मतलब बहुत सुंदर माला थी। मेरे को जो उन्होंने मतलब जो उन्होंने पोशाक पहनी थी वही सेम कलर की मेरे को चुन्नी मिली। और उस वक्त दर्शन हुए। अगले दिन ना मेरी मम्मी भी दिल्ली में रहती, तो वो आई, मेरी बहन आई साथ में। तो वो मतलब मेरे साथ तो कोई चमत्कार नहीं, मेरे को तो यही सबसे बड़ा चमत्कार था मेरे लिए कि सीधा ही उन्होंने बरसाना बुलाया, और 3 दिन रहे हम लोग वहां पे। मंगला भी अटेंड की, और हम लोगों ने शाम के टाइम भी अटेंड की आरती। तो वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया 3 दिन वहां से, कि तू ठाकुर जी के नहीं, तो यहीं पे आ सबसे पहले अपनी बेटी को लेके। और मेरी मम्मी के साथ ये मतलब चमत्कार हुआ कि बहुत भीड़ थी, तो वो सुबह 4 बजे के टाइम, मंगला के टाइम, मम्मी ना अंदर जा रही थी, तो बहुत लोग मतलब ऐसे धक्का मुक्की करके ना, ऐसे मतलब वो आगे नहीं जाने देते। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी हम मेरी दर्शन हो गए, आप आगे जाके कर लो। मम्मी ने बोला ठीक है। तो मम्मी की जो चुन्नी थी सर पे, जो मम्मी ने चुन्नी ले रखी थी, तो वो आगे आगे गई। तो वो ना खसकते खसकते चुन्नी नीचे गिर गई भीड़ में। तो मम्मी ऐसे नीचे हाथ करके ले भी रही थी, पर वो ले नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, और मतलब जगह ही नहीं थी हाथ नीचे रखने की भी। तो मम्मी ने बोला जब थोड़ी हल्की हो जाएगी भीड़, लोग निकल जाएंगे, तब मैं चुन्नी ले लूंगी। लेकिन भीड़ तो बढ़ी रही थी। फिर जब उनका 8 बजे का टाइम हुआ, हम लोग वहां पे बाहर बैठ गए थे, कीर्तन वीर्तन कर रहे थे। फिर 8 बजे का टाइम हुआ, जब गार्ड्स निकाल रहे थे कि अभी जाओ, अब 8 बजे के बाद अभी पट बंद हो गए हैं। तो फिर मम्मी ने बोला अब मैं चुन्नी ले लेती, अब कोई भी नहीं है। तो मम्मी गई वहां पे चुन्नी लेने। तो पंडित जी को बोला कि पंडित जी यहाँ पे ना मेरी चुन्नी गिर गई थी जब मैं अभी दर्शन कर रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं माता जी, यहाँ पे तो कोई भी चुन्नी नहीं है। तो बोले देखिए ना, इस कलर की चुन्नी थी मेरी, वो भीड़ थी इसकी वजह से ले नहीं पाई। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ पे कोई चुन्नी नहीं, आपको आप प्रसाद ले लो। तो मम्मी को उन्होंने प्रसाद दे दिया। तो मम्मी ने बोला अरे प्रसाद, तो मैंने पूछा मम्मी को, मैंने बोला मिल गई आपको चुन्नी? कह रही नहीं, चुन्नी तो नहीं मिली, पंडित जी ने प्रसाद दे दिया। तो मैंने ठीक है। तो जैसे हम लोग टर्न करके जा रहे थे, तो एक औरत आई, और मतलब साड़ी पहनी थी उन्होंने, और मतलब थोड़ी एजेड सी थी, गोरी सी थी और एजेड थी। तो वो आई, बहुत लंबी थी वो। तो आई, आके उन्होंने मुझे मम्मी को चुन्नी दी, 3 चुन्नी दी उन्होंने मेरी मम्मी को, कि ये तू रख, मेरे पास तो रोज बहुत चुन्नी आती है। और वो मेरी मम्मी तुरंत मेरे को देख रही है, और मैं उनको देख रही हूँ, और वो चली गई आंटी। उन्होंने बोला ये तू रख। तो मम्मी ने बोला तूने सुना हमने क्या बोला? मैंने नहीं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये तू रख, मेरे पास तो रोज बहुत चुन्नी आती है, तू रख, ये ले। और 3 चुन्नी दी, और वो माता जी चली गई। और भैया मेरे को सबसे पहले, मेरे को जब श्री जी के दर्शन हुए थे सपने में, मतलब उनका चेहरा नहीं दिख रहा था मुझे। ये सपना मतलब यही एक सपना है मेरे को। ऐसा बोलते हैं कि श्री जी सपने में दिखती नहीं है। तो मुझे क्या हुआ, मुझे सपना आया, मतलब 4 या 5 बजे का टाइम था, जब ऐसा जैसे आपके पीछे बैकग्राउंड है ना, ऐसे हल्का हल्का दिन और हल्की हल्की रात जैसा दिख रहा था मुझे सपने में। और सपने में मुझे डार्क ब्लू कलर के पोशाक में दिख रही थी वो। और तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि डार्क ब्लू कलर उनका बहुत पसंदीदा है, उनको बहुत फेवरेट है राधा रानी का। रानी इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और उसको ये भी मालूम है आप कौन हो। तो देख, जैसे आप लाइव आते हो, वो बोलते मम्मी अनुज भैया लाइव आ गए। इधर आओ, वो भी भागेगी। तो मेरे को सपने में आया कि उन्होंने बोला नहीं, सॉरी, उन्होंने मुझे सपने में आया कि बहुत बड़ा झूला है, ऊपर से बहुत बड़ा झूला है, बहुत सुंदर झूला है, उस पर राधा रानी बैठी है, और लाइट पिंक कलर की उन्होंने चुन्नी। उनका फेस नहीं दिख रहा, फेस मतलब बहुत, मतलब लाइट होती है ना किसी के फेस पे, व्हाइट लाइट दिख रही है, ब्लर दिख रहा है मेरे को, लेकिन मेरे को सिर्फ उनके पैर दिख रहे हैं। उनके पैर बहुत सुंदर है, सिर्फ उनके 2 पैर दिख रहे हैं मुझे। और वो बहुत लंबी है, और वो झूले पे बैठी है, और वो सेम। और दानिका जो है वो साइड में खड़ी है, और राधा रानी जो बालों में जो छोटे छोटे फ्लावर्स लगाते हैं, वो दानिका को लगा रही है, और दानिका ने भी सेम वही ब्लू कलर की पोशाक पहनी है। ये मुझे सपना आया।
और वो उनको पोशाक दानिका ने सेम वही कलर पहना हुआ और उनको बालों में ना श्रृंगार कर रही है दानिका के। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया, मेरी एक ननद है वो बहुत मानती है, मतलब जो पुंडरीक गोस्वामी जी है उनसे उन्होंने गुरु दिशा ले ली है। तो वो बहुत मानते हैं, उनके उनके हस्बैंड और वो लोग। तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि आपको तो साक्षात श्री जी दिखी सपने में, और ब्लू कलर। तो और भैया मैंने गूगल देख लिया, मैंने क्या बोलते हैं सारे रील्स देख ली, मैंने यूट्यूब देख लिया, वो ब्लू कलर मुझे दिखा ही नहीं कहीं पे कि कौन सा ब्लू कलर था वो। बहुत सुंदर ब्लू कलर था वो। और सच में मेरी बेटी पे तो बहुत कृपा है उनकी, सच में। एक दिव्य आत्मा आपके घर में है, और उसने बिल्कुल तो बिल्कुल। वो बहुत सारी कभी चीजें आप कभी बता भी, रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदल गई हैं घर में वैसे ही। हाँ जी बिल्कुल बदल गई है। वो जो एक जब मैं दिल्ली गई थी तो राधा कृष्ण का मंदिर है वहां पे मेरे घर के पास। तो मैं ऐसे बैठी थी तो वो जो पंडित जी थे वो जो सिर्फ देख रहे थे मेरी बेटी को, देख रहे थे। तो मुझे लगा पता नहीं क्यों देख रहे थे। मैंने बोला जा दानो जाके प्रसाद ले लो जाके पंडित जी से। तो उसको पता नहीं डर लग रहा था क्योंकि वो थोड़े एजेड थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी थी, तो उनको थोड़ा लगा। तो मैंने बोला चल मैं लेके जाती हूँ। तो बोला ये आपकी बेटी है? मैंने हाँ जी मेरी बेटी है। कितने साल की है? बोला अभी तो 2.5 साल की, अभी 3 साल की होने वाली है। तो बोले बोले ये बहुत तेज है इसके चेहरे पे, इस लड़की के चेहरे पे बहुत तेज है, और ये आपका जो आगे का फूल है ना ये तार देगी, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। क्या बहुत अलग अलग शक्ति दिखती है इसके चेहरे पे, ऐसा पंडित जी ने मेरे को बोला। मैं आप दोनों भाव में हूँ, पति पत्नी, और बच्ची तो है ही भाव में। ये अपने आप ही कहाँ उतरना है और कहाँ जाना है, वहीं यहीं रहना है उनके चरणों में। मतलब क्यों कहीं, मैं ये कहता हूँ लोग है ना, ये इतने सालों से दिमाग में बिठा रखिए कि मोक्ष प्राप्त करना है तो भगवान का नाम जाप करो, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष नाम की कोई चीज होती चीज नहीं। नहीं होती है। दूसरे अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं ऐसी बात कह दी कि उस बात का जब उसको समझोगे ना तो समझ में आएगा कि मोक्ष आपको जीते जी ही प्राप्त कर लेना चाहिए। मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है, मृत्यु के बाद नया जन्म होता है। भगवान ये कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तुम नहीं थे, ये समस्त राजागण नहीं थे और मैं नहीं था, और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तुम नहीं होगे, ये समस्त राजागण नहीं होंगे और मैं नहीं होगा। तो भगवान आज भी हैं, भगवान कल भी थे और भगवान कल भी होंगे। तो भगवान ही कह रहे हैं कि ऐसा कोई युग था ही नहीं जब तुम नहीं हो, ये नहीं है, मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई युग होगा भी नहीं। तो इसका मतलब ये है ना कि हम बार बार इसी धरती पर हैं, है ना। दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि तू अपने सारे कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और संभाव में आ जा। तो सारे कर्म जब आपने समर्पित कर दिए तो आपका फल तो आपका नहीं रहा ना, भगवान का ही हो गया ना फल भी। तो आपको फल की चिंता भी नहीं रही, क्योंकि कर्म भगवान का, फल भी भगवान का। तो जो कर्म भगवान का और फल भी भगवान का, तो आपकी तो सारी चिंताएं खत्म हो गई। जब सारी चिंताएं खत्म हो गई तो जीते जी मोक्ष प्राप्त हो गया ना आपको। बिल्कुल जीते जी हो गया। तो जीते जी मोक्ष प्राप्त करना, हमें कहीं कहीं पार नहीं जाना है, कहीं उतरना नहीं है, यहीं रहते रहते पार रहना है हमें। ये पार ही तो है, हम इस पार है, दुनिया उस पार है, हम इस पार हैं अपने अपने ठाकुर के सानिध्य में, अपनी राधा रानी के सानिध्य में, अपने भगवान के सानिध्य में। इसलिए तो इतने हक से, इतने उससे बोल पाते हैं सारी चीजें। नहीं तो कहाँ, यदि हमारे पास वो, यदि मतलब मुझे ये पता हो, पर्सनली मुझे ये पता हो, मैं अपने को लेके बोलता हूँ कि मुझे ये पता हो कि मेरे पास कृष्ण नहीं है, तो मेरी क्षमता ही नहीं है बोलने की। मेरे पास कृष्ण है इसीलिए मैं बोल पाता हूँ, सही बात है ना। तो मेरे पास यदि वो है, मैं उनके सानिध्य में हूँ, तो मैं मोक्ष में ही हूँ। बिल्कुल मुझे क्या करना है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जो कर रहे हैं मेरा ठाकुर कर रहा है। जब आपका रथी कृष्ण हाँक रहे हैं तो आपको करना क्या है? आप तो मोक्ष में ही है, आप तो संपूर्ण आनंद में ही है। भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं, इन सबको तो मैं मार चुका हूं, मैं तुझे जीत का श्रेय देना चाहता हूं। तो जब आप भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं तो वो आपको श्रेय देना चाहते हैं, बाकी तो सब कर लेते हैं, कर चुके होते हैं, है ना। तो आपको तो वो जीत का श्रेय देना, आपको तो वो आनंद देना चाहते हैं, आपको प्रसन्नता देना चाहते हैं, आपको सम्मान देना चाहते हैं। इसलिए आप देखो जो भगवान के सानिध्य में रहता है ना, सम्मान अपने आप आता है उसके पास। सही बात वो मांगने नहीं जाता कहीं पे, बिल्कुल वो कहीं करने नहीं जाता, सब अपने आप आता है, सारी चीजें अपने आप आती हैं। और सबसे पहले सुकून आता है, सुकून ही सबसे बड़ी चीज है। सुकून, आपके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया और आपके पास सुकून नहीं है तो सब व्यर्थ है, वो व्यर्थ है, सब व्यर्थ। यदि आपके पास सुकून नहीं और आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और सब कुछ है, आपके पास सुकून ही नहीं है, तो आप रख लो गाड़ियां बंगले, क्या करोगे? आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहोगे, परेशान रहोगे 24 घंटे, क्या फायदा उस चीज का। लेकिन यदि आपके पास सुकून है,
तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे पास 4 बंगले हैं और 10 गाड़ियां हैं, आपको ये लगेगा पूरी सृष्टि मुझे वसीयत में मिली है, मेरे प्रभु की है ये, हाँ, है ना? तो आप सबसे अमीर हो यदि आप ईश्वर के बिल्कुल सानिध्य में हो तो, बिल्कुल बिल्कुल है भैया, ना? सच सच में। मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी। मैं ना मेरा मतलब ऐसा भाव था कि मैं जब जाऊंगी बरसाना और वृंदावन, तो मेरे को ऐसा था कि मैं ना चांदी की पायल लेके जाऊं राधा रानी के लिए और कृष्ण भगवान के लिए। तो एक सेकंड में पानी पी लूं आपकी हाँ जी, हाँ परमिशन हो जी, तो? हाँ जी, बिल्कुल। जी। जी। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि मैं पायल, मेरा भाव था कि मैं पायल लेके जाऊं उनके लिए। तो राधा रानी को हमने मतलब वहां पे चढ़ा दिया था पायल। तो मेरी बेटी बोल रही थी मतलब कि आप पायल पहन लेना, मतलब उनसे ही बात कर रही थी और मेरी गोदी में थी, उनसे ही बात कर रही थी कि आप ये पहन लेना, आप वैसे ही बहुत सुंदर हो और सुंदर हो जाओगी, आप ये पायल पहन लेना। तो उनको तो हम लोगों ने बरसाना में मतलब पायल चढ़ा दी थी। फिर जब हम वृंदावन आए, तो मेरा ऐसा मतलब मन हो रहा था कि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं कहाँ पायल चढ़ाऊं, बाके बिहारी में चढ़ाऊं या राधा रमन जी में चढ़ाऊं। तो मतलब है तो एक ही, लेकिन फिर भी मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी। तो होटल में मैं और मेरी बेटी थे। तो वो ऐसे अपने सिलिकॉन के कृष्ण भगवान है उनके साथ खेल रही थी। तो तुरंत मुझे बोलती है, कहती मम्मा आप पायल कब दोगी? जबकि जबकि उसको नहीं मालूम है कि पायल कि मैं लेके आई हूँ या मुझे चढ़ानी है उन पे। कह रही है पायल कब दोगी कृष्णा को? कृष्णा रो रहे हैं, उनको पायल चाहिए, आप उनको पायल ही नहीं दे रही हो। तो मतलब वो अचानक से कभी भी ऐसी बातें करती है ना, तो मतलब सुनते ही ऐसे इंसान को रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इसको कुछ दिख रहा है क्या, ये इसको ये सच में ऐसे मतलब ये सच में ऐसी बातें करती है कि वो रो रहे हैं, उनको उनको पायल चाहिए और आपने उनको पायल ही नहीं दी है। तो मैंने हाँ बेटा आज दूंगी। तो मेरे को, जबकि मेरे को उसको शांत कराना, मैंने तो चुप रहा, अभी मैं अकेली हो रू कुछ मत बोल। तो मैंने बोला हाँ मैं ठीक है, मैं आज दूंगी। तो वहां पे हम लोगों ने राधा रमन जी में फिर पायल चढ़ाई। तो ऐसा मेरा मन कर रहा था कि मैंने बोला कि ठाकुर जी, और राधा रानी को भी बोला, मैंने बोला देखो मैंने मेरे भाव से पायल आपको चढ़ाई, जबकि मेरी तो कोई कोई मेरी क्या किसी की भी कोई औकात नहीं है आपको कोई भी आभूषण या कुछ भी देने का, बस वो मेरा भाव था। तो मैंने आपके सामने वो प्रकट किया। मैंने, पर मुझे इतना सा मेरे को आप एक चीज कर दो कि अगर मेरे को सपने में आप दिख जाओ या आपने वो चीज स्वीकार की या आपको वो अच्छी लगी पायल, तो मेरे को जरा सी वो झलक दे देना कि आपको अच्छा लगा। तो ऐसा मैंने भले आप सपना दे देना, कोई बात नहीं, मैं बॉम्बे जाऊंगी तो भी जाके सपना दोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप वही वृंदावन में ही दो। तो लेकिन वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वो तो उसी वक्त वो ही चीज देंगे कि ले तुमने यहाँ मांगा तो यहाँ दूं। तो बॉम्बे तक का भी वेट नहीं किया उन्होंने। तो मैंने राधा रमन जी में पायल चढ़ाई थी। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बाके बिहारी, सुबह सुबह मॉर्निंग में गए थे, बहुत बहुत भीड़ थी। तो जो मतलब एक जहाँ से 2 नंबर गेट से हम लोग गए थे, तो वहां पे सामने ही पुजारी जी थे। तो वो माइक पे गा रहे थे कि ऐसे ऐसे बाके बिहारी जी दर्शन नहीं देते, आप राधा राधा नाम जाप करो तो देखना कैसे तुरंत पट खोलते हैं। तो वो माइक पे ना राधा राधा नाम जाप कर रहे थे, तो हम लोग भी पीछे पीछे उनके गा रहे थे। तो भैया मेरे साथ में एक हस्बैंड वाइफ थे, वो उनका छोटा सा बच्चा था, होगा एक साल का। हाँ, 1 डेढ़ साल का। तो वो बहुत रो रहा था, वो बहुत मतलब उसको गर्मी से इतनी परेशानी हो रही थी और गर्मी बहुत थी और भीड़ थी। तो वो बहुत बहुत रो रहा था वो। और मैं भी उसको ऐसे चुप करा रही थी, चुटकी बजा रही थी, उसको हवा कर रही थी। तो वो बहुत रो रहा था। तो फिर क्या हुआ, तो वो चीज मेरे ध्यान में थी कि मेरे को देखनी है कि आप कैसे लोगों के पायल में मेरे को देखना है। तो क्या हुआ कि जबकि इतना शोर था, राधा राधा नाम जाप कर रहे थे सब लोग, बहुत शोर था। तो उनके पिता, जहाँ मैं इस तरफ खड़ी थी, मेरे राइट में खड़े थे उनके उनके पिताजी, उनको बच्चे को साथ में लेके। तो उन्होंने इस तरफ किया था ना जहाँ पे मैं खड़ी थी, तो उन्होंने गोदी में इस तरफ ले लिया, लेफ्ट साइड गोदी में ले लिया और लेफ्ट साइड में ही मैं खड़ी थी। तो जैसे ही उन्होंने लेफ्ट साइड में लिया ना, इतने जोर से घुंघरू की आवाज आई है मेरे को कि मेरे कान में किसी ने घुंघरू बजाया। तो मैंने देखा कि कहाँ से, राइट में देखा, तो उस बच्चे ने वैसी ही पायल पहनी हुई थी जो मैंने राधा रमन जी में चढ़ाई। ओह, वो क्या भी बात है। सेम नग लगे हुए, वही नीचे घुंघरू, जो मैं एक्स्ट्रा घुंघरू लगा के आई थी कि उनको घुंघरू चाहिए ज्यादा। तो वही नग लगे हुए, वही घुंघरू। और मैंने देखा, मतलब इतने शोर में भी मुझे घुंघरू की आवाज, मैंने देखा। और मैंने जिस बच्चे को देखा, उस बच्चे ने काजल लगा रखा था, इतनी सुंदर आंखें थी उसकी, कहाँ तो वो इतना बिलक बिलक के रो रहा था गर्मी में। और मैं जैसे उसको मैंने देखा तो मेरे को देख के हंसने लग गया वो। तो मैं उसको इतना प्यार किया, मेरे को इतना प्यार, मैंने कहा यार तू तो
कृष्ण भगवान के साथ में साक्षात। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत कृपा है आपके ऊपर जयती जी। और खुश रहिए, बिल्कुल आनंद में रहिए, ख्याल बिल्कुल रखिए अपना। भैया, भैया अपना ध्यान और रखिए। और दानिका को मेरी तरफ से प्यार कीजिएगा। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। आप पे सच में, आप पे तो बहुत कृपा है। मेरे मेरे हस्बैंड और मैं आपके पॉडकास्ट देखते हैं। वो मतलब मैं उनकी इच्छा बताती हूँ, अभी अधिक मास चल रहा था तो उनका मन था कि यार अनुज भैया से अगर ऐसे हम लोग बात करेंगे तो वो क्या घर पे भागवत गीता करेंगे। मैंने सुना वो बहुत बड़े इंसान है वो है, वो मतलब वो नहीं घर नहीं, पे आके नहीं करेंगे। हम में से कोई बड़ा नहीं है, बड़ा सिर्फ हमारा ठाकुर है। और कोई हम्म। बड़ा नहीं है, कोई सेलिब्रिटी नहीं है। कोई बोलता है ना सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी से मिलना है तो एक बार जाओ बाकी बिहारी से है ना, मिलो, राधे पता राधे लगेगा। राधे करो, राधे राधे करो, राधे राधे करो। राधे राधे, कैसे हो आप? राधे राधे करो, ऐसे नहीं करते, गंदी बात। वो बहुत अच्छा, कोई शर्माती कोई है। कोई बात नहीं, उसको अपने मूड में रहने दो। तो ख्याल रखो आप, बिल्कुल। आप हाँ जी। मैसेज कीजिएगा, अपने हस्बैंड को बोलेगा मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। हाँ तो जी। फिर जरूर बात करेंगे हम, है ना। जी 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 और बिल्कुल मेरा बिल्कुल। शायद अभी 5 सितंबर को मेरा शो भी है मुंबई में। अच्छा अच्छा तो अच्छा। तो अभी 2-3 दिन में अनाउंस कर देंगे उस शो को हम। ओके ओके, जरूर तो जरूर मिलेंगे सर। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप। ओके, हरे राधे कृष्ण। राधे। राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण।